हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। भगवत गीता के बारे में मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रगुणान्वितं वितं तं सजीवं सावेदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहस्रललिता शिवसहितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रेमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व वैदिक ज्ञान के प्रतीक प्रचारक श्रील प्रभुपाद जी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रीमद् भगवत गीता का जो अर्थ है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र और भक्त अर्जुन को गीता का उपदेश 5120 वर्ष पहले दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सूर्यदेव विश्वमान को बताई गीता। सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्षा को बताया। भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। गीता ध्यानशीलस्य प्रणाम परम प्रयस्य च निवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य भगवत गीता में 18वें अध्याय 66वें श्लोक के अंतिम अंश में जोर से देकर कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करी एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त द्वारा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिनेनो छिन्न पुष्पा जल स्नान दिने दिने सकृत गीता मृत स्नान संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो यह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्या शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदांबस्य मुखम पाद्वनिति श्रिता।
चूँकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मन योग से सेवन तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग संसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जैसा कि भारत मृतामृत सर्वेश विष्णु वस्त्रादुनिश्रितम गीता गणोक्तक पित्वात पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्रदान करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पातो वत्स्य सुदीधो भोक्ता दुग्ध गीतामृत माता है। यह गीतोपनिषद भगवद गीता को समस्त उपनिषदों का सार है, गाय का तुल्य है। गौर गाड़वाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एवः एको मंत्र तस्यस नाम्नि यानि कर्मायक तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एकमात्र शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्र देव की पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर श्री कृष्ण है। एको मंत्र तस्य नमानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मया पिए का तस्व देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य है भगवान की सेवा। गुरु परंपरा। भगवद गीता गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षिषु विदुः सकालनेह महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार यह परम गुरु विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और आज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गया, अतः यह ज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय श्लोक नंबर 71। श्रद्धावान नयन शुष्य शृणुयादपि यो नरः योऽपि मुक्तो श्रुलाभो कांत्र पुण्य कर्मयाणम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के जय। अनुवाद। और जो श्रद्धा समेत देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य निवास करती है, पुण्य आत्मा निवास करती है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक द्वेष रहित इस भगवद गीता को सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। इस अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें भगवद गीता न सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे
लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपनी सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्मा वास करती हैं। भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न करता है नहीं करता। इस प्रकार भक्त व भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त है, जो पुण्य आत्माएं भी अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना मृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्माण शब्द का अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्माएं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा ध्रुव लोक कहलाता है। कचिदेतच्छ्रुतः पार्थ त्वेककाग्रण्यं ते चेतसः कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणतस्तते धनंजय। हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया? भगवान अर्जुन के गुरु का काम करने, अतएव उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते हुए उनसे पूरी भगवदगीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं, या यदि नहीं समझी तो भगवान उसे फिर से अंश विशेष पूरी भगवदगीता बताने को तैयार है। जो व्यक्ति कृष्ण से प्रामाणिक गुरु तथा उनके प्रतिनिधि से भगवदगीता को सुनता है, उनका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवदगीता को कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे व्यक्ति कभी उपसंख्यार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य मुक्त पुरुष है और बनकर अज्ञान के अंधकार प्राप्त कर लेता है। मम ना भव भक्तो माधाजी माम नमस्कुरु मामेष्यसि सदत्यते प्रतिजाने प्रियोष्यसि। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ज्ञान का गुणात्मक अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसाय यही बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म के लिए कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन रहे। भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो कृष्ण भावनामृत में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के साधन्य में रहेगा। यह गुणात्मक ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई कृष्ण के अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसी ये शब्द इस बात पर बल देते कि मनुष्य को अपना मन जो है कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए सुंदर मुखमाले और अपने बाला में जोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में कृष्ण का वर्ण ब्रह्म संहिता अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्रित करना चाहिए। अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यहाँ विष्णु, नारायण, राम, बराह आदि हैं, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को एक रूप पर केंद्रित कर जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुहतम अंश है। इसका स्पष्टीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त
पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान, धर्म की विधियां बताई। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति इंद्रिय तथा मन का संन्यास और ध्यान आदि का ज्ञान, उन्हें अनेक प्रकार से नाना प्रकार धर्मों का वर्णन किया। यह भगवद गीता सर्व प्रस्तुत करती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियां परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति समस्त पापों में से बच जाए, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में कहा गया कि कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता कि समस्त पापों से मुक्त जीवन शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया कि समस्त पापों से मुक्त न तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर मुक्त कर दिया जाता है, पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को झिझक कि कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। हरि भक्त विलास में कृष्ण की शरण करने के लिए विधि वर्णन हुआ है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण प्राप्त न हो सके उसे बचना चाहिए। कि मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में सभी कठिनाई में रक्षा करेंगे। इसके लिए विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसे संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को अवलंबन समझे। पूर्ण कृष्ण भावान्वित होकर भक्ति में प्रवृत्त होने की प्रकृति समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधि और ज्ञान, ध्यान योग जैसे शोध करने वाले अनुष्ठान, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है और इतने सारे अनुष्ठानों के पालन के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने से मात्र स्वव्यर्थ समय गंवाने से बच जाना चाहिए। इस प्रकार तुरंत सारी उन्नति कर सकता हो और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि कृष्ण के प्रति मनुष्य को आकर्षित होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए बड़ा है क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदरता, सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप में प्रति आकृष्ट होता है और इसके बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षक होता है वह सर्वोच्च योग, दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति, गुणात्मक ज्ञान और संपूर्ण गीता के ही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इसे शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर महासुचा है। डरो मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयुक्त अन्य सार्थक। मनुष्य को यह चिंता होती है कि किस प्रकार सारे धर्म को परित्याग कर एकमात्र श्री शरण में, यह चिंता व्यर्थ है। भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मतः स्मरति ज्ञानर्नवाप्यहं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृतदेवदिदेव चाहम्। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है जो सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसलिए
इसके लिए आवश्यक ज्ञान व स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल के प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निरंकार ब्रह्म अतम प्रमाता के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में पूजनीय है। वेदों को सही दिशा बताते हैं, जिससे भी समुचित ढंग से जीवन ढाल सके, भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण ज्ञान प्राप्त करके और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव और श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु अपने अन्न के दाता प्रदाता पाचक हैं। उस कार्यक्रम साक्षी वेदों के रूप में जानने के प्रदाता वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। भी बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं और इसका ईश्वर सर्व कल्याणकार प्रदा है एवं तथा सर्व दयामय है। जब श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने अनेक बातें पूछी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक नंबर 102। किमि कीने माया याजरेतापुत्रः ईना ही निजानी केम निहितयः। मैं कौन हूँ? तीव्र दुख मुझे कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं यह नहीं जानता तो मुझे लाभ कैसे हो सकता है? हमारे जो दुख 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। दुख 3 आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि दम्भ क्लेश का तात्पर्य शरीर और मन के कारण होने वाले दुख हैं, जो अन्य जीव द्वारा दिए गए दुखों से है। और आदि दैविक क्लेश उच्च ग्रहों के अन्य देवताओं द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे अधिक ठंड, गर्म मौसम, प्राकृतिक भूकंप आदि इस भौतिक दुनिया में हर कोई कदम पर खतरा है। आगे श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, वास्तव में मुझे यह नहीं पता कि जीवन के लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में कैसा पूछा जाए। मुझ पर दयालु होकर कृपया इन सभी सत्यों को समझाएं। बाद में चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पूर्ण सत्य के बारे में बताते हैं। इस लेख में यह समझना चाहिए कि हम अज्ञान में जन्म ले रहे हैं, अज्ञान में अपना जीवन जी रहे हैं और अज्ञान में ही मर रहे हैं। कलयुग में लोग इतने आलसी हैं, मंदबुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं और सदैव परेशान रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके लिए अंतिम लाभ क्या है। प्रियनाल्पा विश्वसभ्य कालवास्मयुग जना मंदा सुमंद मयायो मंदा भाग्ययुत पुत्र। हे विद्वान, कलयुग के स्लो युग में मनुष्य का जीवन अल्प ही होता है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, बदकिस्मत और सबसे बढ़कर हमेशा परेशान रहने वाले हैं। जो लोग सांसारिक सुखों के प्रति होते हैं वे हरदम पागल हो गए हैं। वे भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण शाश्वत अंश हैं। इसलिए माया कली के प्रभाव के कारण वे लगातार भौतिक सुख के चिंतन का अंत लक्ष्य मान के बारे में सोचते रहते हैं। जब कोई अपनी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है तो निश्चित रूप से भौतिकवादी जीवन के पीछे पागल हो जाता है और सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्य में संलग्न हो जाता है। वह नहीं जानता कि उसके पिछले दुष्कर्मों के कारण उसे पहले ही एक शरीर मिल चुका है जो अस्थायी होते हुए भी उसके दुख का कारण है। जीव भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहिए था, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए उसे भौतिक शरीर प्रदान किया गया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि वह खुद को इंद्र तृप्ति की गतिविधियों में फिर से शामिल करे। इसके द्वारा उसे लगातार
एक के बाद एक भौतिक शरीर मिलते रहते हैं। हमें जो है भौतिक रोग से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए कि हम इस भौतिक संसार में क्यों रह रहे हैं, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हम इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों उठा रहे हैं। यह प्रश्न होना चाहिए, हम प्रकृति के तीव्र दुख क्यों भोग रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा सर्वोच्च गंतव्य क्या है, मैं दूसरे शरीर में क्यों बदल रहा हूँ। मानव जीवन में सर्वोच्च पूर्ण सत्य अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में पूछताछ करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन कलयुग के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, वे प्रतिदिन पाप कर्म कर रहे हैं, उनका जीवन केवल खाने पीने संभोग रक्षा पर आधारित है। वे हमेशा मन रहित अपनी 6 इंद्रियों से संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए हमें जीवन की शारीरिक अवधारणाएं, पशुवत जीवन शैली छुटकारा पाने और अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए भगवद्गीता को पढ़ना चाहिए। हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य और हमारी वास्तविक पहचान, भगवान कृष्ण के साथ संबंध, भगवान के सोच, व्यक्तिगत गतिविधियाँ का सभी सवालों का जवाब पाने के लिए भगवद्गीता पढ़नी चाहिए। भगवान कृष्ण संबंध गतिविधि भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। भगवद गीता 15वां अध्याय श्लोक नंबर 7 ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन वष्टामीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्मसति। इस बद्ध जगत में सारे जीव जो है मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें भी मन सम्मिलित है। जीव जो 2 प्रकार के होते हैं, नित्य बद्ध भगवद गीता विमुख जीव को इस जगत में त्रिगुणात्मक में माया शक्ति प्रवाह से बद्ध हैं। जो जड़ प्रकृति 3 गुणों पर चालित होता है, इसे बद्ध जीव कहा जाता है। और नित्य युक्त वे जीव जो अनादिकाल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्था प्रदान कर, उन्हें नित्य जीव भी कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरे सारे जीव शाश्वत अंश हैं, भगवान जो हैं पूर्ण है, हम और आत्मा उनका अंश है। इसलिए जीवात्मा नित्य जो धर्म है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अंश का जो कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। हम जो हैं आत्मा है, आत्मा जो है भगवान का नित्य दास है। जीव का जो स्वरूप कृष्ण का नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। हमारे जो पिता हैं भगवान कृष्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता को भी गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवद गीता जो है समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। हमें भगवद गीता को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे अर्जुन ने भगवद गीता को समझा। भगवान कृष्ण का भक्त होते बिना कोई भी भगवद गीता को सच्चे अर्थों में नहीं समझ सकता। अर्जुन कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है और विनम्र भाव हो जाता है और भगवद गीता का संदेश सुनता है। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 कार्पण्य दोषोपस्वभावः पृच्छामि मे सर्वधर्म समुच्चचेता यस्य निहर्षित भूम्रि तमे शिष्यते हंसाधिमिमंत्र पपन्नम। अब मैं अपनी कृपा उदारता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेष कर रहे हो उसे रूप से निश्चित कर बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा मुझे उपदेश दे। यह प्राकृतिक नियम है। भौतिक कार्यकलाप प्रणाली की एक
के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सचमुच पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझन उस दौड़ने के समान है जो प्रत्येक द्वारा लाए गए विमान भवक उठती है। इस प्रकार विश्व की संग स्थिति ऐसी है, बिना चाहे जीवन की उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। वैदिक उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हम परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य भौतिक उलझनों से न रहे गुरु के पास जाना चाहिए। जब ये माझी जीवन में उलझन आती रहती है, हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो परंपरागत गुरु से ज्ञान मिल रहा हो। इसी प्रकार हमें ब्रह्मा से शुरू होने वाले शिष्य उत्तराधिकारी से भगवती का निर्देश लेने चाहिए। हमें आत्मा साक्षात्कार के गुरु के पास जाकर सबसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर जब गुरु हम पर प्रसन्न हो जाते तो हमें अपने वास्तविक ज्ञान का प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सत्य देखा है। भगवती का श्लोक अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कृष्ण भगवत गीता कैसे पढ़ें और गुरु के पास कैसे जाएं, इसके बारे में निर्देश देते हैं। इसके बारे में बोलते हैं, तद्दिति प्रमाणिपातेन प्रशस्तेन सेवया उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनश्च पृथग्दर्शनम्। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार मार्ग का कठिन है। भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से आरंभ करने वाली परंपरा गुरु से प्रेरणा प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। गुरु परंपरा का ही अपने शिष्य को भगवान संदेश प्रदान करता है। कोई अपनी जीव विधियों का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता। जैसा कि आजकल के मूर्ख पखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रपंडितम। धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म सुख तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई अध्यात्म जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रमाणिक गुरु में शरण जाना ही होगा। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव, सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करके प्रमाणिक गुरु से सौभाग्य शिष्य के प्रति दयालु होता है। यह शिष्य विनीत और सेवा में तत्पर रहे तो यह ज्ञान जिज्ञासा में पूर्ण हो जाता है। जब हम अपने अध्यात्म गुरु को अपनाते हैं, जो गुरु परंपरागत, जैसे भगवान ने इस श्लोक में कहा, गुरु परंपरागत प्रमाणिक गुरु होता है, उससे सुनना चाहिए जो ज्ञान चलता आ रहा है। भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। तो मनुष्य अपनी जो अज्ञान से छुटकारा पा सकता है, जो हम अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ है, कि हम कौन हैं, भगवान कौन, हम भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवद गीता ने बहुत से लोगों से आत्महत्या करने से बचाया है। जो लोग हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्से होकर आत्महत्या कर लेते हैं, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। भगवता में भगवान कहते कि हम जो हैं आत्मा हैं, जो शरीर है एक दूसरे शरीर जैसे नए कपड़े पहनते, वस्त्र त्याग करते, वैसे ही हमारा शरीर नए वस्त्र देख कर दूसरा शरीर ध्यान करता है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है।
भगवद गीता हमें हमारी वास्तविक पहचान के बारे में बताती है। जो हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हमारी वास्तविक पहचान अब मैं चिन्मय आत्मा हूँ, स्थूल जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान धाम से आया हूँ। भगवद गीता पढ़ने से मनुष्य में दिव्य दृष्टि विकसित होती है। उस दिव्य दृष्टि की सहायता से भौतिक जगत के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। जो भौतिक संसार है अशाश्वत दुख वाला है, यहाँ दुखी दुख है। भगवान के नाम में ही सुख है। हम भगवान के दास हैं। भगवद गीता को पढ़ने से हम भौतिक संसार में मौजूद अपनी मुख्य समस्या को हल करने में सक्षम होते हैं, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जो जीव का असली समस्या का दुख है। दुख क्या है? असली समस्या का जो दुख है यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जब मनुष्य इस सब प्रश्न को जान लेता तो संसार में द्वारा जन्म नहीं लेता। भगवद गीता पढ़ने से हम भगवान कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को समझते हैं। हमारे साथ भगवान से क्या रिश्ता है? भगवान हमारे परम पिता हैं, जो जगन्नाथ जग के नाथ हैं, सबके जीवों के हृदय में रहते हैं। भगवान जो हैं पूर्ण हैं, हम जो हैं आत्मा उनके अंश हैं। इसलिए हमें उनकी नित्य आत्मा का जो नित्य धर्म है भगवान की सेवा करनी चाहिए और प्रेम पूर्वक सेवा करें। श्रीमद् भगवद गीता को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इसलिए दे गया क्योंकि उस समय जो अर्जुन अपने चचेरे भाइयों संबंध को देखकर व्याकुल हो गया था। इसलिए भगवत धर्म और धर्म की स्थापना के स्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य संदेश दिया था। भगवद गीता पढ़ते समय पूरी तरह से भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे एक व्यक्ति के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के शाश्वत अंश हूँ और कृष्ण हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देवे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्र रुद्रानि यम। हे अर्जुन, भगवान हर किसी के दिल में स्थित है और सभी प्राणियों को भटकने का निर्देश कर रहे हैं और भौतिक ऊर्जा से बनी मशीन पर बैठे हैं। जब हम इन सारे प्रश्न को जान लेते हैं, हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमें अपने बारे में जानने, हमारी असली पहचान क्या है, हम जान सकते हैं। आर्थो ब्रह्म जिज्ञासा। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को जान करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, भगवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है, भगवान कौन है, भगवान के क्या कार्य हैं, मैं इस भौतिक संसार में क्यों दुख सह रहा हूँ, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमार जैसी सामान्य समस्याओं का समाधान क्या है, मेरा स्थायी घर और स्थायी जीवन क्या है, मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग खुशी क्यों नहीं मिल रही है, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, समाज में अपराध दिन भर क्यों बढ़ रहे हैं, देश जो है आपस में क्यों लड़ रहे हैं, शांति से दिन क्यों होती जा रही है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृष्ण अभिन्न अंग है, शरीर नहीं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवद गीता में ही है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न अंग है। हम यह शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के छिपी हुई आत्मा और इसके बारे में पढ़कर अभ्यास करके सीखना चाहिए।
हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से रोकना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया और ईर्ष्या हमारे असली दुश्मन है। इसलिए किसी भी हालत में हमें लगातार हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना चाहिए और इन 6 शस्त्रों का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार अशाश्वत दुखालय है, अर्थात यह जेल की समान है, अर्थात यह स्थान अस्थायी और कठिनाई से भरा है। इसलिए हमें इस भौतिक संसार में बचने के लिए बड़ी योजना नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी योजना कोई मूल्य नहीं है, केवल ईश्वरीय इच्छा ही काम करती है। हमें अपने बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि हम कौन हैं, मेरे लिए अच्छा क्या श्रेष्ठ कर है, और हमेशा से परंपरागत में आत्म साक्षात गुरु की शरण लेनी चाहिए और अपने दिव्य निर्देशों का पालन करना चाहिए। उनके चरण कमलों शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें आत्मज्ञानी गुरु के पूरे मन पर निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। हमें यज्ञ दान तपस्या से संबंधित कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान जो तपस्या अधिक से अधिक करने शुद्ध होते हैं और ये गतिविधि हम भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट करती हैं। हमें कभी अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन इसके अभ्यास और प्रैक्टिस नियंत्रित किया जा सकता है। हमें सदैव संत संगति के धन अर्जित करना चाहिए, और क्योंकि मृत्यु के समय हम जैसा सोचते हैं अगले जन्म में वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। मानव जीवन में अपनी गतिविधियों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी जो है पापपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए, और हमें दया, दोष आदि से प्रति घृणा, सहनशील, धैर्य जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। हमें बदले में सम्मान की आशा किए बिना प्रत्येक इच्छा का समान रूप सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक आत्मा सबके हृदय में विराजमान है। परमात्मा जो है सबके हृदय में विराजमान है। हमें अपने मान अपमान, अच्छा बुरा, लाभ हानि के रूप में सहन करना चाहिए। धीर बनना चाहिए। जो इंसान घबरा जाता है छोटे छोटे दुखों से, क्यों आया मेरे पास में, ये सब हमें सहन करना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी किसी चीज़ का श्रेय नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार अगर हम किसी भी चीज़ का श्रेय लेते हैं तो हम अहंकारी विमूर्ख कहलाते हैं, क्योंकि हम करता नहीं। इसलिए हमें उसका श्रेय कृष्ण को देना चाहिए, क्योंकि सभी कृष्ण का अधीन है, कृष्ण का ही सब कुछ है। हमें भगवद गीता 18 अध्याय 5 श्लोक में यज्ञदान तव कर्म नक्टिश्चकारमेव ततः यज्ञोदना तृपेश्च पावानामि निश्चिणी। त्याग, दान और तपस्या के कृत्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे निष्पादित किया जाना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान, तपस्या महान आत्मा को पवित्र कर देते हैं। भगवान ने भगवद गीता के बारे में सब कुछ बताया है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म योग के बारे में बताएं, प्रेम भक्ति योग के बारे में बताएं, भक्ति कैसी करनी चाहिए, ज्ञान योग के बारे में बताया है। ये जो सारे प्रश्न भगवत गीता में मैं भगवत गीता प्रामाणिक गुरु से ही सुननी चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने कृष्ण भगवान को गुरु रूप स्वीकार किया, गुरु परंपरा से आता हुआ सुननी चाहिए। जो जीव का हमारा जो परम लक्ष्य है, जीव का भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है, पुनर्स्थापित करके प्रेम भक्ति सेवा में नियुक्त करना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हमें जो भगवत गीता को श्रद्धा दोष रहित होकर सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान भगवता में ये कहते हैं, दोष रहित सुख और सारे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम सुरलोक को प्राप्त होगा, और जहाँ पुण्य निवास करती है। जो जीव है इस सृष्टि में क्यों कष्ट प्राप्त करते हैं। इस जो जड़ जगत
में दुख कष्ट प्रदान करने का जो मुख्य कारण लोगों द्वारा परमेश्वर भगवान कृष्ण को भूल जाना। हम भगवान को भूल गए हैं, विस्मृति करना। भगवान के संग हमारा संबंध को भूल गए हैं। हमें पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। इन सारे प्रश्न भगवद गीता में हैं और भगवद गीता को प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। और आप इन प्रश्नों को भगवद के द्वारा जान सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मेरे सिवा आपका कौन है। और आपके चरणों में आत्मा की भक्ति प्राप्त हो और आपके चरणों में जन्म जन्मांत तक भक्ति प्राप्त हो। भक्त होते हैं, भक्त भक्ति करने से कभी नहीं थकता। वे सदैव भगवान कृष्ण का दिव्य जो है रस का आस्वादन करते हुए कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा रहता है। कृष्ण के भक्तों में विषय में कहा जाता है कि यदि भक्ति पूर्वक वे भगवान कृष्ण को थोड़ा सा जल तुलसी जल ही चढ़ा दे तो भी भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे उनके हाथों बिक जाते हैं। भगवान जो अपने भक्तों के बहुत हितैषी होते हैं। दयालु होते हैं, भक्तों के प्रति प्रेम बसे होते हैं, प्रेम रूस के समान होते हैं, प्रेम बस के। जैसे श्रीमद् भागवतम भक्त के प्रति कृष्ण की प्रेम बस का एक उदाहरण भी मिलता है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, जब माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधते बांधते पसीना हो गई तो कृष्ण ने अपने द्वारा अपने आप को बंधवा लिया। बालक के रूप में कृष्ण अपने नटखट कार्यों माता से तंग करते रहते थे, अतः उन्हें बांध देना चाह रही थी। वे घर में थोड़ी सी रस्सी लाई, उस बालक को बांधने का प्रयास करने लगी, किंतु रस्सी छोटी पड़ने के कारण वे घाट नहीं लगा पाई। उन्होंने कई रस्सियाँ जोड़ी किंतु रस्सी छोटी पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह थक गई और पसीना आ गया। उस समय कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया। कृष्ण का जो प्रेम अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं बांधा जा सकता। वे अपने भक्तों के प्रेम बस से होकर ही बनते हैं। उनके प्रति भक्ति का लगानात्मक प्रेम है। वे भक्तों द्वारा ही प्रेम पूर्वक ही प्रेम बस से होकर ही बनते हैं। उन्हें कोई नहीं बांध सकता भगवान का। हरे कृष्णा।